हम बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो फाउंडर्स पे नहीं होता है। नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। सेटल की शुरुआत आपने 2015 में करी सर। मतलब इंटरनेट से लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या सर? इंटरनेट से क्या लोगों को चाहिए, ये इवॉल्विंग क्वेश्चन है। जब शुरू किया था इंटरनेट तो बोले थे टू वे कम्युनिकेशन है। आज के टाइम पे कोई एक्साइटल जैसी कोई कंपनी बनाना चाहे जी। तो क्या स्टिल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा या फिर बना सकते हैं? ऑफिस ऑफिसेज पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक रोड खुद जाती है, वो तार कट हो जाता है और फिर पूरा इंटरनेट खराब हो जाता है। कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर ऑफिस का नहीं, हर घर का है ये हाल है। और आने वाले टाइम पे ये जैसे 2G 3G 4G 5G कितने जी तक जाएगा ये? एंडलेस जी है। इट्स लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। सबसे ज्यादा चैलेंज कब आया इंडिविजुअल घर में एक्साइटल कर लगाने पे? सबसे ज्यादा चैलेंज है कि अपार्टमेंट्स के अंदर। अपार्टमेंट से वेरी इजी, बिकॉज आपने अपार्टमेंट तक तार ले आए, उसके बाद एक शाफ्ट है, शाफ्ट में तार डाल दो, हर घर के अंदर आप निकल सकते हो। वो तो बहुत इजी है। तो कस्टमर को एक इंटरनेट लगाते समय क्या सवाल पूछने चाहिए? दो चीजें हैं। आप क्या एक्साइटल का भी प्लान है कि स्टारलिंक जैसे कुछ बनाए? इतने साल की बिजनेस की लर्निंग क्या रही जो आज फाउंडर्स टीम में आप देना चाहते हैं सारे फाउंडर्स को? विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसे हैं सर आप? थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। विवेक सर, लाखों करोड़ों फाउंडर्स एक सपना जीना चाहते हैं, तो सपना आप जी रहे हैं, वो बात करने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा बिजनेस बनाया कैसे जाता है, क्या माइंडसेट का रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ी स्टोरी भी जानेंगे। बट सबसे पहले एक सवाल आपसे मेरे एक बंदे ने भी पूछा कि सर ये फ़ोन इज़ ऑन साइलेंट, आपने बोला ऑलवेज। और ये मैं चीज़ काफ़ी नोटिस करी, जितने भी बड़े फाउंडर्स हैं जिन्होंने बिजनेस बना लिया, एक अच्छा लेगेसी बिजनेस बनाने की कगार पर है, उन सबका फ़ोन साइलेंट पे रहता है, क्यों सर? जी। सो अल्टीमेटली अगर आप कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अटेंशन, अटेंशन स्पैन। अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपके बिजनेस के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, किसी लाइफ के इशू के बारे में सोच रहे हो, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अटेंशन स्पैन। एंड योर फोन राइट नाउ इज द बिगेस्ट किलर ऑफ योर अटेंशन स्पैन। आपकी नोटिफिकेशंस, आपका व्हाट्सएप, आपका सोशल मीडिया, सो एंड सो फोर्थ, यू डोंट वांट दैट टू हैपन। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। जब आपके पास टाइम होगा, आप देखो किस किस को आपसे बात करनी है और आप चूज करो किससे आप बात करना चाहते हो, rather than getting distracted all the time with these notifications. This is the biggest killer of your attention span, and therefore your productivity, and therefore your success in life. बट फ़ोन के बिना तो काम, जब आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब आपके पास फ़ोन होगा, बहुत फ़ोन आते होंगे एक टाइम पे। बिल्कुल। अब फुल उस टाइम से बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। फ़ोन, या फिर एक स्टेज पे आने के बाद में ये सब करना चाहिए सर? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, क्या आप इस डिवाइस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो कि ये डिवाइस आपको यूज़ कर रहा है? उसका फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। लाइफ़ में जो भी चीज़ आप यूज़ करो, चाहे आप फॉरगेट फ़ोन, इवन व्हाट यू ईट, इवन व्हाट यू ड्रिंक, कॉफ़ी, आर यू टेकिंग इट फॉर योर ओन पर्पस और अल्टीमेटली इट टेक्स यू ओवर? You don't want to let anything take you over. You want to use them for what they are meant for. Phone is a communication tool. And you want to use it as per your own convenience for communicating with people. आप लोग उससे communicate करना चाहो अपने terms पे। Correct. ये नहीं कि जब किसी ने रात में कोई भेजा नोटिफिकेशन और आपको देखना नहीं, मैंने देखूंगा, ये मेरा टाइम नहीं देखने का। ठीक है। हाँ, आपने कहा कि जब पहले क्या करते थे, पहले फोन सुनता था, लेकिन तब भी मैंने नोटिफिकेशन बाकी चीज के बंद किए हुए थे। या अगर मुझे फोन सुनना है, नहीं तब तो डिलीट ही मार दिया सारे सोशल मीडिया में। व्हेन वी स्टार्टेड एक्साइटल इन 2015 14 15, I deleted all social media apps. Before that I was quite active on Facebook. फेसबुक ही था वो, इंस्टा नहीं होता था। मैंने मैंने डिलीट कर दिया। मैंने व्हाट्सएप 3-4 साल तक डाउनलोड नहीं किया। जिसको मुझसे बात करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बात करनी, फ़ोन करेगा और मेरे पास टाइम होगा, मैं उठाऊंगा और मैं देखूंगा इंपॉर्टेंट है तो कॉल बैक करूंगा। उस टाइम मीटिंग में हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, उस टाइम नहीं उठाऊंगा, बट मिस्ड कॉल आएगी वापस कर लूंगा। तो ये आपने शुरू स्टार्टिंग से ही अपना ये एजेंडा बना रहा, मतलब जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया, जैसे हमने एक्साइटल को फाउंड किया, तब मुझे अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लानी पड़ी। ये उनमें से एक चेंज थी कि आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना है, आपको अपने टाइम को कंट्रोल में रखना है, आपको अपने अटेंशन स्पैन को कंट्रोल में रखना है। अगर ये किसी को गिफ्ट कर दोगे तो फिर हाथ नहीं आएगा, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। ये क्लियर है लाइफ में। बट आज तो पूरी दुनिया इसके बिना तो काम ही नहीं चलता, मतलब ये तो देखना जरूरी है, मतलब कंटिन्यू देखिए जब अपने कदम में। जब अगर काम के लिए कर रहे हो तो आप डिसाइड करोगे कि आप कब देखना चाहोगे।
अगर एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे जाते हो तब आप डिसाइड करोगे आप कब देना चाहते हो। जब आप बिल्कुल बेखबरी में देखोगे ना एंटरटेनमेंट होता है वो ना वो काम होता है, तो वो आपको यूज कर रहा है, वो एआई एल्गोरिथम जो है मेटा का वो आपको यूज कर रहा है उस टाइम, आप उसको यूज नहीं कर रहे, वो आपको देता जा रहा है ताकि आपका अटेंशन स्पैन ना टूटे और आप वही उसी के साथ लगे रहें। करेक्ट। और आपको फिर पता लगता है 1 घंटा हो गया यार, ये जो 1.5 घंटा हो गया मैंने 1.5 घंटा कुछ किया ही नहीं यार। So you don't want to get into that trap. Therefore, it's very important for you to, for everything in life, not just this phone. Phone is very overt example because ये आपके साथ हमेशा होता है और आपको आपका attention gain करने की कोशिश कर रहा है हमेशा। करेक्ट। But हर चीज़ के लिए आपके दोस्त ठीक है, टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, नहीं मेरा 1 घंटा है या आधा घंटा दोस्तों के लिए, मैं वही रहूंगा, उसके आगे पीछे नहीं। This is again what happened to me. So we had friends, but I don't have time. I have time on Saturday at this time. If you are available, fine. Otherwise, I cannot because I'm doing something. I'm trying to create something. It takes everything away from you. Yeah. वो एक जो होता है ना डिस्कनेक्ट बिटवीन, मतलब हम बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, करेक्ट। वो फाउंडर्स के लिए नहीं होता है, नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। वर्क और लाइफ एक ही होती है हाँ। और उसमें कोई बैलेंस नहीं होता है, ये कम्प्लीटली अनबैलेंस्ड होता है। मतलब आपको घर में काम और ऑफिस में आपका घर, हाँ, तो ये कम्प्लीटली मिक्स होता है। एंड जब आपकी ऐसी हालत है तो उस टाइम यू वांट टू होल्ड ऑन टू योर अटेंशन, यू वांट टू होल्ड ऑन टू योर टाइम, यू वांट टू होल्ड ऑन टू योर प्रोडक्टिविटी, एंड यू वोंट लेट things like phone or things like social media sort of dissuade you or distract you। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फाउंडर के लिए। सेटल की शुरुआत आपने 2015 में करी सर, उसके पहले की जर्नी थोड़ी जानेंगे कि एकदम से बिजनेस की शुरुआत कैसे हो गई, फैमिली बैकग्राउंड, फिर देन माइंडसेट आया कैसे बिजनेस करने का? जी जी। तो मैंने नौकरी जो शुरू की 2001 में शुरू की थी। 2001 में एमबीए के बाद मेरी पहली नौकरी जो थी वो हैथवे केबल एंड डाटाकॉम में थी। हैथवे केबल एंड डाटाकॉम पहला डिप्लॉयमेंट था वायरलेस ब्रॉडबैंड का इंडिया में। साउथ दिल्ली के कुछ पार्ट्स और साउथ बॉम्बे के कुछ पार्ट्स में उन्होंने शुरू किया था, तो वो मेरी पहली नौकरी थी। तो 1-1.5 साल के जॉब में मुझे पता लग गया कि ये मुझे समझ आ गया ये क्या कर रहे हैं, अच्छा, ठीक। और 2-2.5 साल में मुझे पता लग गया कि अब मैं खुद कर सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, तो बिकॉज आई कुड सी द लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कि भैया इसमें तो बहुत ही इशू है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अच्छा किया, बट आपके जो टीममेट्स थे वो अच्छा काम नहीं कर रहे, यू गेट पेनलाइज्ड। आपका बॉस है वो गलत डिसीजन ले रहा है, और मेरा बॉस हमेशा गलत डिसीजन लेता था उस टाइम, उसने गलत डिसीजन लिया, यू गेट पेनलाइज्ड। उसने so therefore when you work for somebody, you're not in control of your own destiny, you're not in control of your own work, somebody else dictates and determines कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। तो and plus I had many ideas of how to sort of use this wireless broadband, इसके propagation कैसे बढ़ाए। तो तभी से मैंने मन बना लिया था कि कुछ अपना करूँगा, बट वो ज़माना अलग था न, उसमें आपके पास एंजल इन्वेस्टर्स होते थे, न पी फंड्स होते थे, न ये सब सिस्टम ही नहीं था। तो हमें पैसे किसी लाला जी से लेना पड़ता था या किसी फॉरेन इन्वेस्टर से लेना पड़ता था। तो मैंने पहले लाला जी ट्राई किए। लाला जी मेरे दोस्त के बाप ही थे, तो इन श्रीनगर कश्मीर आई सॉर्ट ऑफ they were politicians in politics and they had a lot of money, so I told them okay, let's do this, I have these ideas, and so yeah, great, let's do this। तो फिर सारी तैयारी करने के बाद एंड में वो बोलते हैं कि जी पापा बोल रहे हैं कि परसेंटेज नहीं देंगे, सैलरी जो आगे देंगे। कि तुम पागल हो, सैलरी तो मैं ले ही रहा, सैलरी पर ही ले लूँगा, सो तुमसे ही लूँगा। सही है। So I joined Reliance and I was in Reliance Communication, first Infocom and then Communication for many years, 5-6 years. And again, but I kept this dream intact. I knew I had to do something on my own, and ultimately 2009-10 में मुझे अपने को-फाउंडर मिले पहली बार। 1 से लेकर 9 तक, फिर 2001 में आपने स्टार्ट किया, तो फिर 9 साल कहाँ? 2001 में मैंने नौकरी शुरू की। 2004 में मुझे ये पूरा था कि अब मैं कुछ करूँगा अपना, और जो ये लाला जी के साथ टाई अप हुआ था 4-5 पता लगा वो नहीं होने वाला। तो आई जॉइंड रिलायंस कम्युनिकेशन इन मिड ऑफ 2004। इन्फोकॉम बोलते थे उसको पहले, फिर इन्फोकॉम कम्युनिकेशन बना, रिलायंस कम्युनिकेशन बना। अल्टीमेटली 2008-9 में मैंने वो भी छोड़ दिया, तो मैं वापस हैथ से चला गया एज रीजनल हेड दिस टाइम अराउंड फॉर नॉर्थ इंडिया। और उसके बाद वो 1-1.5 साल काम करके मैं डिजी केबल, एक और कंपनी थी ब्रॉडबैंड पेसनेट, वो एक ब्रांड था, वो ज्वाइन किया मैंने। और वहीं पे पहले ही महीने जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे अपने को फाउंडर वो मिले, वो काउंटर यूरोपियन थे।
उन्होंने बल्गेरिया में एक इंटरनेट कंपनी बनाई थी और बना के बेच भी थी डॉयच टेलीकॉम को। अब वो स्काउट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहाँ पे इंटरनेट का ग्रोथ हो सकता है। तो समहाउ बाय लक वी मेट इन माय ऑफिस एंड मैंने कहा ये है, यही लोग हैं जिनके साथ मैं काम करूँगा, चाहे आज करूँ चाहे अगले साल करूँ या 5 साल बाद करूँ, करूँगा इन्हीं के साथ। बिकॉज they had vision of what they wanted to do. They were passionate about internet. They also brought in a lot of know-how and mindset of doing business. तो मैं कहा ये बंदा है, इसको छोड़ूंगा नहीं यार। तो अल्टीमेटली 2009-10 में वो मुझे मिले। बिजनेस हमने 14 में शुरू किया, 14-15 में शुरू किया, लेकिन तब तक मेरा कांटेक्ट उनके साथ था। मैं बल्गेरिया 3-4 बार चला गया, वो 5-6 बार इंडिया आए। So we kept this contact and dream alive, and ultimately by 14 and 15 we started Excitel Broadband. तो पहले साल में बूम हो गया था एकदम से, क्योंकि आपको तो सारा काम आता था, पैसे भी थे, सब कुछ थे, तो पहले साल में सब बूम हो जाता एकदम से कि पहले दूसरे तीसरे साल में, या फिर देखो, स्टिल टाइम लगा? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारा डिफरेंट केस था क्योंकि मुझे पता था लिमिटेशंस क्या मार्केट में, रादर उनको ज़्यादा पता था क्या लिमिटेशन मार्केट में। तब तक क्या होता था कि एवरेज स्पीड जो दिल्ली में थी, फॉर एग्जांपल दिल्ली का मार्केट एक टेस्ट केस लेते हैं, 512 के बीपीएस थी। ठीक है। आप 500-600 रुपये में 512 के बीपीएस दे देते थे घर में तार खींच के। 512 के बीपीएस में आप क्या कर सकते हैं इंटरनेट में? आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा अपनी मेल चेक कर लोगे या आप अपना सर्फिंग कर लोगे इंटरनेट पे, ठीक है ना? उस पर आप एंटरटेनमेंट का कोई काम नहीं कर सकते, आप वीडियो नहीं देख सकते 512 के बीपीएस पे। तो टिल दैट टाइम इंटरनेट वाज अ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट टूल। लोग लेते थे अपने काम को बेटर करने में। करेक्ट। बट ये है कि घर में कौन काम के बारे में सोचता है? आप पूरा दिन काम करके आए फिर घर में फिर से काम थोड़ी करोगे। बहुत कम लोग सोचते हैं। तो मासेस नहीं सोचते, इसलिए ये मास प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया था। वायरलेस ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बहुत कम थी इंडिया में तब तक। हमने सोचा कि ये तो उल्टा ही है, हमें तो लोगों को एंटरटेनमेंट सिखाना है, हमें उनको बोलना है कि भाई ये फिर वीडियो देखो। तो वीडियो के लिए स्पीड भी चाहिए। तो हमारा बेसिक स्पीड 20 एमबीपीएस था। जब दिल्ली में एवरेज स्पीड 512 के एवरेज था, हमने 20 एमबीपीएस दे दी। हमने करो जो करना करो, वीडियो देखो। वीडियो देखोगे अच्छा लगेगा तभी पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है। सही है। So when average, as I said, we started with 20 Mbps in Delhi, and at the same price, 600 rupees. So that caused a boom. That caused a real boom. People were crazy. ये कर क्या रहे हो? मतलब 20 Mbps, इसमें से ISP चल जाता है, इंटरनेट कम नहीं चलती है, आपने ये क्या कर रहे हो? But we understood what we were doing. We were showing people that this is not a productivity tool. It is primary source of entertainment in a household. आपके घर का प्राथमिक एंटरटेनमेंट का सोर्स केबल टीवी नहीं है, इंटरनेट है। तो लेकिन लोगों को पता, टाइम लगता पता होने में, लेकिन जब से स्पीड डाली तो हमने सोचा था 20-25 हज़ार कनेक्शन कर लेंगे पहले साल में इंटरनली। हम लगभग 1 लाख कर गए पहले साल के अंदर ही। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट प्रोडक्ट उसके बाद बाकियों ने कॉम्पीट करना शुरू किया। धीरे-धीरे उनको 1-2 साल में पता लगा क्या हो रहा है और अल्टीमेटली उन्होंने भी ये देना चाहिए। तो ये आपका जो प्रोडक्ट ये होता है, क्या कहते हैं, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, अल्टीमेटली वो खत्म हो गया। बट ठीक है, तब हमने और कुछ ढूंढ लिया तब तक। बट यस, फर्स्ट ईयर वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा इजी था जर्नी, इट वाज वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड। क्या कॉम्प्लिकेशंस आए सर? कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले मैंने कहा ना, अपने आप में चेंज लानी पड़ी कि भैया 7 घंटे 8 घंटे काम नहीं करना होता है, ये 12 13 14 घंटे तो इज इजी। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू एंड देयर इज नो टाइमिंग। टाइम कुछ नहीं होता था। 8 बजे सुबह आओ और शाम को 8-9-10 बजे तक रहो। अब आप तो करोगे क्योंकि आपको पैशन है, लेकिन आपको आपके साथ टीम ऐसी होनी चाहिए जिसको जो आपका पैशन शेयर करे, एंड दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बट आई वाज लकी, मेरे साथ लोग हमेशा चलते थे। जब पहले जॉब से ही मेरे साथ लोग चलते जा रहे थे, और आई हैड दिस कोर टीम ऑफ 50-60 पीपल हु शेयर्ड माय पैशन, और वो भी रेडी थे उतना 12 घंटा 13 घंटा और पैशनेटली वो काम करने में। और हमारा मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, हमारा मॉडल थोड़ा विद पार्टनर्स है। मतलब ये है कि आपको हर घर में तार घुसानी है, ठीक है। और या तो आप अपनी तार लेके हर जगह जाओ, जैसे बड़ी कंपनियां करते हैं, एयरटेल करते हैं, जियो कर रहा है कि भैया मैं अपनी इन्वेस्टमेंट हर गली में डालूंगा। या आप बोलो कि कुछ पार्ट में इन्वेस्टमेंट का एक आउटसोर्स कर रहा हूँ, पार्टनरशिप कर रहा हूँ। तो हमने सेकेंड चीज़ की थी, हमने कहा था हर एरिया में, लोकेलिटी में लास्ट माइल के लिए मेरा पार्टनर होगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली में हमारे पास 750 ऐसे पार्टनर हैं जिनकी गली तक, जिनके घर तक हमने पहुंचा दिया तार,
अपने घर से अपने मोहल्ले में 5,000 6,000 घरों में उन्होंने उनको तार डालनी है। हमारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, हमारे इस पे मापदंड के आधार से अल्टीमेटली, लेकिन डालनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने है और उन्होंने ही मेंटेन करना है। ठीक है ना? हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस देंगे, सब कुछ देंगे, बैक एंड हम चलाएंगे, सेल्स हम करेंगे, मार्केटिंग हम करेंगे, बिलिंग हम करेंगे, कस्टमर एश्योरेंस हम करेंगे, लेकिन लास्ट माइल में इन्वेस्टमेंट और लास्ट माइल की मेंटेनेंस वो करेंगे। और इस धंधे में 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो लास्ट माइल में ही होती है। करेक्ट। तो ये हमने आउटसोर्स कर दी थी। अब इन पार्टनर्स को फर्स्ट बुलाना, उनको एक्साइट करना, उनको बताना इस प्रोडक्ट के बारे में, इस नए तरीके पे काम करने के बारे में, इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, बट वंस इट स्टार्टेड हैपनिंग फिर चाल बन गई ना। तो गाड़ी चलने लगा, गाड़ी सॉलिड। अभी तो 2026 में तो माहौल बना रखा है एकदम। ये मतलब इंटरनेट से लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या सर? मतलब आपने तो बोला कि हम जरा चाहते हैं कि सब वीडियो देखे, ये देखे, पर इंडिया पूछना चाहता है कि इंटरनेट से लोगों को क्या चाहिए? इंटरनेट से क्या लोगों को चाहिए, ये इवॉल्विंग क्वेश्चन है। जब शुरू किया था इंटरनेट तो बोल रहे थे टू वे कम्युनिकेशन है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन का बेटर वर्जन है जी, हम वो करेंगे। फिर बोला जी नहीं, इस पे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बेटर हो सकती है, क्योंकि आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट को, आपके रिसोर्सेज जहाँ जहाँ दुनिया में किसी भी चीज़ में आपको मिल सकते हैं। लाइब्रेरी का मतलब ख़त्म हो गया, लाइब्रेरी तो सारी इस पे आ गई, सो एंड सो फोर्थ। उसके बाद आया ये तो एंटरटेनमेंट भी दे सकता है यार, इसमें तो वीडियो भी चल सकते हैं। नया नया जब यूट्यूब आया, बोले ये क्या कंसेप्ट है, ये तो दुनिया भर की वीडियो से एक ही चीज़ में आ गए। तो सो व्हाट यू कैन डू विद इंटरनेट, एंड देन नाउ एआई आपका होमवर्क कराता है, आपका काम कराता है, आपका सब कुछ कराता है। सो व्हाट यू विल डू विद इंटरनेट इज एन इवॉल्विंग थिंग। अल्टीमेटली इसी अगेन इस पे खतरा है कि पूरी तरह से आपको ओवरटेक करे, वो भी हो सकता है और वो हो रहा है टू सम एक्सटेंट। करेगा। तो सो वहाँ पे आपको यू हैव टू बी केयरफुल टू व्हाट एक्सटेंट डू यू वांट इट टू इंटरफेयर इन योर लाइफ। राइट नाउ यू हैव स्मार्ट होम, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब। अब इंटरनेट से ही आपका गीजर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, बल्ब भी चल रहा है, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि कहाँ तक आप इसको लाना चाहोगे। इट्स एन इवॉल्विंग मैकेनिज्म, अनलाइक रेडियो जो पता था वो सुने, उसमें खबर ही सुननी है या गाना ही सुनना है, अनलाइक ए टीवी जिसमें पता है वीडियो आएगा, इंटरनेट इज नॉट ए थिंग, इट्स ए मीडियम। ये एक पाइप है, इस पाइप में क्या क्या अभी तक आया वो काफी इवॉल्व हो गया, और आगे क्या होगा वो भी काफी इवॉल्व होगा। सो नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ वर्चुअल रियलिटी, कि वर्चुअल रियलिटी वुड बी ए बिग थिंग, कि अभी तक आप टीवी पे शक्ल देख रहे हो, नहीं अभी बीच में देखोगे वो हीरो हीरोइन इस टेबल पे नाचेंगे और आप देखोगे। सो therefore, what internet can deliver would constantly evolve. I mean, what we have to be careful is that while we embrace it, we embrace all the new technologies, हम अपनी पूरी नई टेक्नोलॉजी को लाए, देखें, यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, हम यूज़ ना हो जाए, उस बस चीज़ की दिक्कत है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए रेगुलेशंस भी बनानी पड़ेगी। जैसे आपने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया में, दे हैव टोल्ड नॉट नो टीनेजर्स बिलो 18 कैन नॉट यूज सोशल मीडिया। सिमिलरली यूरोपियंस विल फॉलो वेरी सून। सो देयरफॉर रेगुलेशंस हैव टू बी इन प्लेस कि भैया हम क्या करना चाहते हैं इससे, और ताकि हमें फायदा ही देते रहे, नुकसान इसके कम हो। करेक्ट करेक्ट। मतलब ये मतलब जैसे गवर्नमेंट का रोल हो गया एक तरह से कि भैया पॉलिसीज लेके आना, ये करना, कि रेगुलेटर्स जनता तो कुछ भी करेगी उनके हिसाब से। सबसे पहले तो पेरेंट्स उसके बाद रेगुलेटर्स। घर में तो पेरेंट्स करोगे ना, इवन आप गवर्नमेंट कोई भी रूल बना ले। बट अभी तो आप थोड़े दिन पहले बोल रहे थे कि हम तो खुद चाहते हैं सर लोग वीडियो देखे। या एग्जैक्टली, आपको जो वीडियो देखना है, आप पसंद करते हो वो आप देखो, बट ये आपको कोई और वीडियो दिखाए वो अलग चीज है। जो आप अभी देख रहे हो वीडियो नहीं देख रहे हो, आप 5-5 10-10 सेकंड का वो क्लिप देख रहे हो, वो वीडियो नहीं होता है। वो तो मेटा का एआई आपको यूज कर रहा है, वो तो आपको फेसबुक का एआई यूज कर रहा है ना उस टाइम। अच्छा, आज के टाइम पे कोई एक्साइटेड जैसी कोई कंपनी बनाना चाहे ये तो क्या स्टिल स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहेगा या फिर बना सकते हैं? बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल है, नहीं इंटरनेट के डोमेन में इंटरनेट के domain में। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि नाउ देखो उस टाइम जमाना ये था कि अभी मोबाइल टेलीफोनी पे ही लोग जोर दे रहे थे, बिग टेलिकोज वे फोकसिंग ऑन मोबाइल टेलीफोनी और मोबाइल इंटरनेट, इट वाज नॉट डन येट, सो दे वर कवरिंग 3G 4G 5G। अब वो हो गया, जिनके हाथ में फोन पकड़ाना था पकड़ा लिया, अब वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने फोकस शुरू करना किया वायर लाइन पे, अब वो फाइबर टू होम पे फोकस दे रहे हैं, इसलिए अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो हर जगह पहुंच गए हैं, इंटेंस कंपटीशन इन द मार्केट। एनीबडी हु विल कम नाउ, उसको तो बताओ पहले बहुत सारे पैसे जलाने पड़ेंगे अपनी शक्ल ही दिखाने के लिए। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ। तो स्टारलिंक के बारे में कुछ क्या ख्याल है आपको? स्टारलिंक जैसे इंडिया में आ गया अभी और एकदम सस्ता कर दिया। जी,
तो कहते तो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वायरलाइन एंड मोबाइल फर्स्ट। मतलब सबसे पहले कि 5G क्यों नहीं खा गया इसको, सही बात है 4G क्यों नहीं खाया, 5G क्यों नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम सुना होगा आपने, स्पेक्ट्रम स्कैम और स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर एक लेमैन टर्म में बोले, स्पेक्ट्रम एक इनविजिबल पाइप है नियरेस्ट टावर से आपके फोन तक, ठीक है ना? वो पाइप की विड्थ कितनी है वो किस जी पे है, 4G है 3G, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें एक दिक्कत है, ये शेयर्ड पाइप है। अगर मैं यूज करना चाहूँ तो मुझे पूरी स्पीड मिल गई, अगर अकेला मैं यूज कर रहा हूँ उस टावर पे। अब आपने वही टावर यूज कर लिया सेट ने, तो आधी आधी हो गई। अब हम 10 लोग यहाँ पे यूज करना चाहते, डिवाइड बाई 10 हो गई, 100 करे तो 100 डिवाइड बाई 100 हो गई, और 1000 लोग करे तो टावर बढ़ जाएगा। इसलिए हर कोई मोबाइल डेटा ऑपरेटर आपको डेटा लिमिट देता है ना? डेटा लिमिट इसलिए बोलता है, वो आपको यूज नहीं ज्यादा करना चाहते। आप क्लिप देखो और बंद कर दो, वरना आपका डेटा खत्म हो जाएगा। डेटा खत्म करने का मतलब यही है कि ताकि आप टावर को ओवरलोड ना करो, बिकॉज इट्स a shared medium. So for all serious purposes, serious applications like binge watching your series, binge watching your movies, like work from home, study from home, video conferencing, you cannot depend on 5G, 4G. You cannot use on wireless. You ultimately depend on that shared medium called spectrum. Therefore you need wireline. इसलिए आप जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप 5G पे काम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते आपने वाईफाई रखा हुआ है। वाईफाई मतलब फाइबर टू ऑफिस रखा हुआ है, फाइबर आपकी आ रही है, उसके अंदर वाईफाई है, वो ठीक कोई बात नहीं, Correct. ठीक है ना? सो दैट्स फॉर सीरियस एप्लीकेशंस, बिकॉज दैट्स डेडिकेटेड पाइप आपके यहाँ तक। वो जो भी स्पीड आ रही है, 400 आ रही है, 500 आ रही है, जो भी है वो आपके लिए सिर्फ, Correct. ठीक है ना? बट वायरलेस में ऐसा नहीं होता। सिमिलरली हम स्टारलिंक की हम जो बात करते हैं ना, उसमें वो सैटेलाइट के थ्रू आपको, रादर देन टावर, उन्होंने मान लिया टावर हवा में अंतरिक्ष में लगा दिया, Correct. एक कंस्टलेशन ऑफ सैटेलाइट लगाई है, हजारों सैटेलाइट्स की, जो पूरा हर कोई चप्पा चप्पा अर्थ का कवर कर रहे हैं, ठीक है ना? और आपस में भी बात कर रहे हैं और अर्थ से भी बात कर रहे हैं साथ में, ठीक है? अब उसमें भी स्पेक्ट्रम चाहिए आपको, इसलिए 100 Mbps की स्पीड पे बोल रहे हैं, 100 Mbps की स्पीड मिलेगी आपको। उसके बाद ये है कि टावर मेंटेन करना है और सैटेलाइट मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इट्स लाइक मच 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 कॉस्टलियर, सो इट विल बी मच मोर कॉस्टलियर देन यू कैन योर वायर लाइन। Correct. इट विल बी लाइक 3-4,000 रुपीज तो हो गई होगा आपका महीने का, ठीक है ना? बट इसका जो यूज है वो डिफरेंट है। यूज वो है जहाँ जगहों पे आप फाइबर नहीं ले जाते। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड्स हैं, डेजर्ट है, बॉर्डर एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं कहीं रिमोट वाले, उनके लिए एक डिपेंडेबल वेरी गुड क्वालिटी इंटरनेट मिल गया उनको, उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट नॉट फॉर अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में आपको मतलब एक ही मोहल्ले में वो चार एक ही सैटेलाइट को खा जाएंगे, तो मतलब so it's not meant for that. It's meant for remote areas, it's meant for resorts, it's meant for border areas. So it's not again like 5G is not a replacement for wireline. It also satellite internet is not meant replacement for wireline. They're not even thinking of that. They're thinking of covering the uncovered. अगर भारत नेट फॉर एग्जाम्पल भारत को चलाना है, गवर्नमेंट काफी दिन से बात कर रही है, गांव को जोड़ेंगे, स्टारलिंक पे बात कर लो, हाँ अब टाइप कर लो, वैसे ही दोस्ती है तो हो गया खत्म, हो गया काम, दैट्स इट। सही कहा हर गांव में आपका 100 Mbps का प्रॉपर इंटरनेट मिल गया आपको ग्राम सभा पे, बस बस वहां से फैलाओ फिर। तो सो उन चीजों के लिए ठीक है, अर्बन इंडिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं विवेक सर, जैसे आपने बोला कि एक तो सिम हो गई, फिर एक ऑफिस स्पेस में जो केबल्स के थ्रू और घरों में केबल्स के थ्रू हो गया, और एक स्टारलिंक हो गया। जी अच्छा, बीच में आ जाते हैं वापिस ऑफिसेज पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक रोड खुद जाती है, वो तार कट हो जाता है और फिर पूरा इंटरनेट खराब हो जाता है। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पूरे इंडिया में है। मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक ऑफिस ने ये प्रॉब्लम को फेस करा होगा। तो इसका कोई सॉल्यूशन मिल सकता है आने वाले हर टाइम? ऑफिस का नहीं, हर घर का ये हाल है, हर घर का ही हाल है कि तार कट गई। हनुमान का मतलब हमने जगराता आया सुबह, हनुमान जी अपने साथ तारे पूरे मोहल्ले की ले गया, या बंदर लटक रहे थे उन्होंने तारे काट दी, या आंटी को तार पसंद नहीं थी उसने कपड़े लटकाए थे उस पर काट दिया। सो दिस इज द वे अर्बन इंडिया हैज बीन स्ट्रक्चर्ड। ये तो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आपका कोई भी शहर ले लो अर्बन इंडिया में, कोई भी शहर ले लो आप, 20-25% शहर स्ट्रक्चर्ड है, उसमें प्रॉपर लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं, गलियां बनी हुई है, यूटिलिटी शाफ्ट बने हुए हैं, बैक लेन्स हैं। बट 70% खुद ही बने हुए हैं, जिसका कोई प्लान ही नहीं, खुद ही बन गया। खुद ही बन गया, जिसका कोई प्लान ही नहीं था। कोई भी शहर ले लो ना, दिल्ली ले लो, दिल्ली में 25% स्ट्रक्चर है, साउथ दिल्ली देखो बहुत अच्छा लगता है बाकी, लेकिन बट वहाँ पे 20-25% लोग रहते हैं, 75% लोग शादरा में रहते हैं, सीलमपुर में रहते हैं,
मतलब ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ कोई प्लान ही नहीं है, सर्पेंटाइन लेन्स है, गलियां हैं, तो वहाँ कैसे खोदोगे? तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ हाउ इंडियन सिटीज हैव बीन मेड। अच्छा, इवन जो अब स्ट्रक्चर्ड जगह है, जो प्रॉपर जगह है, जो प्लान जगह है, वहां भी किसी ने ये नहीं सोचा था कभी कि भैया कारें बहुत सारी आएंगी, उनके लिए एक कॉमन हम डक्ट क्यों ना डाले और सबको बोले इस सड़क के सो जाओ। ये किसी ने सोचा ही नहीं था। अभी हम स्मार्ट सिटी में सोच रहे थे ऐसा करेंगे, पता नहीं, लेकिन हम सुना नहीं काफी दिन से स्मार्ट सिटी के बारे में। तो बट आइडिया वही था कि हर शहर में एक यूटिलिटी डक्ट हो जो हर जगह से जा रही हो, तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर हो उसको बोले भैया डक्ट यूज कर ले, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, किराया देना इसका। इट्स सिंपल, देन यू डोंट हैव टू डिग 10 टाइम्स। पहले एक रिलायंस आएगा वो खोदेगा, फिर मैं जाऊंगा मैं खोदूंगा, फिर एयरटेल जाएगा वो खोदेगा, बाकी तारे तो तोड़ेंगे, फिर और गैस लाएंगे वो तोड़ेंगे। सो अल्टीमेटली दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एंड आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू सॉल्व इट। ये हम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो अभी तो है, मतलब कुछ सालों तक तो ये रहेगा। रहेगा अल्टीमेटली काम यही होगा कि एक यूनिफाइड एक डक्ट पड़ेगी और सब सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला जाएगा कि भैया इस डक्ट में से अपनी तार ले जाओ। तो बट यस, आई थिंक विवेक जी एक प्रॉब्लम और आती होगी आपको कि भैया कि इस एरिया में हमारा लगेगा, इस एरिया में हमारा नहीं लगेगा। नहीं पहले होता था, अब नहीं होता वो। अब नहीं होता वो, अब हर कोई हर कहीं जा रहा है। और बिकॉज अब इसी कस्टमर की चॉइस है। अब कस्टमर को एक्साइटल चाहिए तो चाहिए, मतलब आप एक्साइटल को फोन कर बोले एक्साइटल चाहिए जी मुझे, तो वो भी मजबूर हो जाता है। हर कोई बिल्डिंग वाला भी मजबूर हो जाता है देना है कस्टमर को। सो अल्टीमेटली आई थिंक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज अ सिचुएशन जो काफी साल पहले थी कि ये केबल टीवी की तरह, केबल टीवी की मोनोपोली थी कि केबल ऑर्डर एक जगह में था और कोई आ ही नहीं सकता था। बट इन इंटरनेट आई थिंक इट्स गोइंग अवे, एवरीबडी इज एवरीवेयर नाउ, और जो जहाँ जहाँ से जा सकता है और दे सकता है। तो विवेक सर, आने वाले टाइम पे ये जैसे 2G 3G 4G 5G कितने जी तक जाएगा ये, और इसका स्पीड में क्या स्पीड मिलेगी, मतलब ऐसे क्या दे देंगे हम? ये एंडलेस जी हैं, इट्स लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। अच्छा, आपने 2G कर लिया, 3G की तैयारी करो, 3G कर लिया, 4G की तैयारी करो, 4G करो तो 5G की तैयारी। इवन दो 5G एप्लीकेशंस नहीं मिली उनको, 5G के लिए ऐसे कोई नई एप्लीकेशन नहीं आई। जो 4G था उसके बाद 5G आया, कोई फर्क नहीं लगा किसी को। बट अल्टीमेटली ये है कि टेक्नोलॉजी, बट सी वो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। आपने एक चीज नोट की होगी, पता नहीं की होगी कि नहीं होगी, जब 2G था, 2G का जमाना था, आप छोटे होंगे तब, तो घर के अंदर फोन अच्छे चलते थे। 3G थोड़े थोड़े खराब हुए, 4G बहुत खराब था, घर के अंदर चलता नहीं था, 5G घर के अंदर तो होता ही नहीं कभी। सो इट्स फिजिक्स, इट्स प्योर फिजिक्स, बिकॉज द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी द लेस एम्पलीट्यूड। तो जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना वेव की एबिलिटी टू पेनिट्रेट वॉल्स कम होती है। तो आपको 5G के लिए आपको 10 टाइम्स ज़्यादा टावर लगाने पड़े ताकि घर के अंदर चले। तो इसलिए भी वायर लाइन की ज़रूरत है कि ये वेव दीवार को पार नहीं कर सकती। 6G जो है वो बिल्कुल ही अंदर नहीं जाएगी। तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड समथिंग फॉर इनसाइड द होम एंड दैट्स वायर लाइन, दैट्स व्हाट वी डू। अच्छा, अल्टीमेट प्लान्स जो भी लोग देते हैं उसमें हिडन लिमिट्स क्या होती है सर? क्या तो लिमिटेड प्लान? जब हमने शुरू किया तो उस टाइम एक स्ट्रेन सा टर्म यूज करते थे सारे ISPs, उसको कहते FUP, फेयर यूजेज पॉलिसी, जो बहुत ही अनफेयर थी। वो मतलब कि वो बोलते हैं कि इतने GB यूज करोगे उसके बाद स्पीड कम कर देंगे। Correct. तो हमने कहा ये तो बेवकूफ़ी है यार, तुम आदमी को बोलो यूज ही मत करो, यूज ना करो तो कभी उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, अच्छा लगेगा तो पेंटेशन बढ़ेगी नहीं। तो हमने कहा ये केबल टी की तरह होना चाहिए, 500-600 रुपये दो और 24 घंटे जो करना करते रहो। सो वी आर द फर्स्ट वंस टू इंट्रोड्यूस दिस नॉन FUP प्लान, ट्रूली अनलिमिटेड। तो हमारे प्लान्स में कुछ भी अनलिमिटेड नहीं होता, आपकी सब कुछ अनलिमिटेड है। अगर आप बोलोगे स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड जितनी खींच सकते हो खींच लो, आपकी एप्लीकेशन को उतनी स्पीड नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 400 MBPS स्पीड दे रहा हूँ आपको, तो आपकी एप्लीकेशन उतनी चाहिए नहीं। आप 5 वीडियो देखो एक साथ तो तब भी 100 MBPS जाएगी। तो सो देयरफॉर यू नो देयर आर नो सच लिमिटेशंस। बट सी अब कुछ नई चीज़ें आ रही थी पिछले मार्केट में आई हैं, उसको एयर फाइबर जिसको बोलते हैं। एयर फाइबर कुछ नहीं है, वो 5G है। वो 5G स्पेक्ट्रम उनका यूज़ नहीं हुआ उसमें मोबाइल में, उन्होंने यहाँ लगा दिया, उसका नाम फाइबर है। फाइबर जैसा कुछ नहीं उसके अंदर, बट एयर फाइबर बोल दिया। तो उसमें लिमिटेशन रखी है उन्होंने, उन कुछ हिडन है कि इससे ज़्यादा करोगे तो FUP लग जाएगा, क्योंकि उनको करना पड़ेगा, अल्टीमेटली वो 5G ही है ना। तो बट जब वायरलेस आता है तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, सच होती है। वैसे घरों में सबसे ज्यादा चैलेंज कब आया इंडिविजुअल घर में एक्साइटल का लगाने पे? सबसे ज्यादा चैलेंज है कि अपार्टमेंट्स के अंदर जब अपार्टमेंट्स आर वेरी इजी बिकॉज अगेन इट्स स्ट्रक्चर्ड। आपने अपार्टमेंट तक तार ले आए, उसके बाद एक शाफ्ट है, शाफ्ट में तार डाल दिया, हर घर के अंदर आप निकल सकते हो, वो तो बहुत ईजी है।
अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन इंडिया में कार लगाना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने आपको कहा कि ये सांप जैसी गलियां हैं और उन गलियों में कहाँ तार बांधने की जगह नहीं है, खोदने का तो बात ही नहीं है। वो इतनी मतलब 5 फुट 6 फुट की गली में कहाँ खोदोगे आप? तो आपको ओवरहेड ले जानी पड़ी, कहाँ जहाँ पोल है पोल यूज करो, पोल नहीं तो आपको घरों के ऊपर से ले जानी पड़ती है। सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू देयर, और कुछ भी उसको खराब कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जगराते की ट्रक से लेके साइकिल वाला से लेके बंदर से लेके कुछ भी उसको काट सकता है। सो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू फर्स्ट डिप्लॉय नेटवर्क इन सच एरिया अनस्ट्रक्चर्ड अर्बन इंडिया एंड देन मेंटेन इट। बट 75% लोग, 75% भारतीय वही रखते हैं, तो उनके लिए वर्ल्ड क्लास सर्विस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द प्रॉब्लम एक्साइटल वांटेड टू सॉल्व। हमने पहले दिन से सोचा था कि स्ट्रक्चर में हमने जाना ही नहीं है, स्ट्रक्चर में तो करने वाले बहुत है, अनस्ट्रक्चर को कवर करना। और वही आपके जो सुनने वाले हैं, जो अपना नया कोई बिजनेस शुरू करने वाले, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए यू टू सेगमेंट द मार्केट। मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं उसको। आपको अपने जो आपका सेगमेंट है उस पर फोकस कर रहा है कि मैं वहां वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। जहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं वहां क्या सॉल्व करोगे? मतलब स्ट्रक्चर में हम नया क्या लेके आते हैं, वो तो ऑलरेडी दे रहे थे देने वाले लोग। तो और बढ़िया हो गया। मतलब मैं तो सोच रहा था कि आपकी बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, पर उसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन में बदल दिया। एग्जैक्टली आपको वहां पे देनी है सर्विस जहां पे किसी को सर्विस की जरूरत है। आप कुछ एडिट एडवांटेज दे रहे हो, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इफ यू नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, व्हाट बिजनेस यू आर डूइंग? आप रियली कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे तो बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा नहीं। So that's very important for all founders to start with this thought. What is the problem I am saving and for whom am I saving the problem? अब ये जरूरी नहीं है कि लोगों को पता है उनके पास ये प्रॉब्लम है कि नहीं। मुझे नहीं पता था कि मुझे 10 मिनट में ग्रोसरी चाहिए, लेकिन अब लिंक्डइन ने मुझे बताया कि मुझे मिल सकती है, तो अब मुझे चाहिए। तो ये मेरी प्रॉब्लम हो गई है अब। तो problems can be of two types, one that you know of, one you don't know of, but ultimately there has to be a problem to be solved. अच्छा, कोई भी कस्टमर जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेता है तब ये कुछ ना कुछ सवाल पूछता है कि मेरे को प्रोडक्ट लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। अब जैसे तो वैसे तो ब्रांड बिकता है कि भाई ब्रांड का नाम है, सब बहुत सॉलिड है, ये ले लेते हैं। तो एक कस्टमर को एक इंटरनेट लगाते समय क्या सवाल पूछने चाहिए? दो चीज़ें हैं आपको, जैसे आपने खुद ही कहा, या तो आपकी फीचर्स आपका माल बिकवाते हैं। अगेन मोर जनरलाइज, नॉट जस्ट फॉर इंटरनेट। आपके फीचर्स कि भैया मेरे पास दूध नीले रंग का दूध है, मतलब वो पहले बोलेगा है क्या ये, मतलब सो द फीचर हैज टू स्टैंड आउट, यू नो समथिंग, यार ये एक्स्ट्रा प्रोटीन वाला है यार दूध, या व्हाटएवर। सो फीचर हैज टू स्टैंड आउट। और यू हैव अ ब्रांड। Now, brand building is a very costly exercise and it's a time-consuming exercise and it takes years for you to build a brand. उसको मतलब ब्रांड में पैसे डालने होते हैं और डायरेक्ट रिटर्न नहीं होता है, इनडायरेक्ट रिटर्न होता है। ये केपेक्स की तरह है, आपने डाला 7-8 साल में वो आपका रिटर्न आता है। फीचर आपको एकदम से बिकता है। सो देयरफॉर फॉर नाउ कमिंग स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन, इंटरनेट में सबसे पहले इज कि भैया इसकी लेटेंसी कितनी है, मतलब मैंने पिंग भेजा कहीं पे, वो कितनी देर में जा रहा है। स्पीड सब बताएंगे आपको, 100 Mbps 200 Mbps 300 Mbps लिखा ही रहता है, बट अल्टीमेटली आपको चेक पहले करना पड़ेगा कि भैया इसकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक की है। ये अपने मेरे घर से लेके अपने सर्वर तक की स्पीड बोल रहा है कि मेरे घर से लेके उस जो मैं पिंग कर रहा हूँ इंटरनेट पे उस चीज की स्पीड बोल रहा है। See, this is a difference one has to understand. Is it internal server that you are pinging, or is it a server on internet that you are pinging? You know, that's very important. So, speed test कर रहे हो आप, तो स्पीड टेस्ट तो सर्वर उसमें आपने यहाँ लगाया हो ना, तो क्या टेस्ट कर रहे हो फिर? तो आप तो अपना इंट्रानेट टेस्ट कर रहे हो। इंटरनेट पे जाने के लिए आपको टेस्ट करनी है वो साइट। फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट है, कहीं यूएस में है, वो सर्वर है, तो वो टेस्ट करो, तो आपको इंटरनेट की स्पीड पता लगेगी, वरना आपको इंटरनेट की स्पीड पता लगेगी। तो टेक्निकल है जरा, मतलब फर्क नहीं पड़ता बेसिकली होम यूजर्स के लिए, क्योंकि होम यूजर्स अल्टीमेटली कंज्यूम करते हैं एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट सारा लोकली आता है। फॉर एग्जांपल गूगल, यूट्यूब, याहू, वो सब लोकल सर्वर से ही आता है। मतलब पूरा इंडिया, मतलब आई थिंक 90% अपना इंटरनेट से वीडियो देखने के लिए खर्च करता होगा। हाँ जी, मतलब हमारा जो आज की डेट में जो आंकड़ा है कि 92% ऑफ ऑल व्हाट आवर यूजर्स कंज्यूम, 10 लाख यूजर हैं हमारे, वो कंज्यूम वो सारा लोकल से जाता है। 92% लोकल का मतलब क्या हुआ? लोकल मतलब हुआ गूगल, गूगल का मतलब यूट्यूब भी है, मेटा मतलब फेसबुक और वो इंस्टा, या नेटफ्लिक्स या अमेजन या एप्पल, ये सारे लोकल कंटेंट वाले कैशे हैं, वो खुद आते हैं आपके पास अपने सर्वर लेके कि ये मेरे कस्टमर के नजदीक आऊँ मैं, तो वो सारा लोकल होता है हमारे लिए। सिर्फ 8% जो ट्रैफिक है वो इंडिया से बाहर जाता है,
ओनली 8% ऑफ ट्रैफिक गोज आउट ऑफ इंडिया। और मेजरली किसमें होता है वो? वो जनरली आपने कोई जूम कॉल कर की, हाँ, आपके क्लाइंट बाहर हैं या कोई है, तो आप उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट। So such things which are like which are not cannot be cached locally, which are live events. Live event चल रहा है, उसका सर्वर बाहर है जी, गेमिंग इवेंट चल रहा है कहीं यहाँ पे नहीं है, तो such events need internet. Otherwise it's all intranet now. It's not intranet, but it's all within India. It's all fetching from within India. तो क्या एक्साइटल का भी प्लान है कि स्टारलिंक जैसे कुछ बनाए जी नहीं, और रूरल इंडिया में जाए ऐसा? नहीं, हम अभी, अगर आपको पता नहीं भारत के आंकड़ों के बारे में, इंटरनेट के आंकड़ों में क्या कितना पता होगा, बट बेसिकली वी आर अमंग द बॉटम ऑफ ऑल चार्ट्स एज फार एज वायरलाइन ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन इज कंसर्न्ड। मोबाइल में हमने बहुत आगे निकल गए हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली है, लगभग 70 करोड़ लोगों के पास मोबाइल डेटा है। बट आपको पता आंकड़ा वायरलाइन का कितना है? 4 करोड़। सिर्फ 4 करोड़ घरों में इंडिया में वायरलाइन ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। तो कितना होना चाहिए? अब देखिए 140 करोड़ लोग हैं, डिवाइड बाई 4 कीजिए तो कितने करोगे? 30-35 करोड़ मान लिए, मरे थे 30-35 से मान लिया कि आधे तो गांव के हैं, छोड़ दीजिए 15 करोड़ अर्बन लोग हैं। उनमें से मान लीजिए 5 करोड़ तो भी बहुत गरीब हैं, वो कभी लेंगे ही नहीं। 10 करोड़ लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें से सिर्फ 4 करोड़ में। अब इसको छोड़ के आप एक जो मानक हो सकता है, वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इज केबल टीवी पेनिट्रेशन। केबल टीवी और डीटीएच टोटल मिला के 10-11 करोड़ लोगों के पास है, उतने लोगों के तो होना ही चाहिए। करेक्ट। 12 करोड़ लोगों के पास तो होना ही चाहिए ब्रॉडबैंड, उसमें सिर्फ 4 करोड़ है, और 4 करोड़ में एयरटेल भी है, जियो भी है, बीएसएनएल भी है, और हम सारे हैं, छोटे आईएसपीज भी हैं, तो सिर्फ 4 करोड़। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन improving the penetration of wireline broadband in urban India. बहुत सारा काम करना है इस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, वायरलाइन ब्रॉडबैंड को, क्योंकि एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं कि हर घर को फाइबर से कनेक्ट करना है। अल्टीमेटली वही कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। फ्यूचर विजन, मिशन विजन है अभी। यही हमारा विजन है कि अभी इस वक्त हमने 10 लाख घरों, हमने ज्यादा किया हुआ है अभी तक, लाइव जो है वो 10 लाख 10-11 लाख घर हैं जो कि हमने फाइबर से कनेक्ट किया हुआ है। इसी को 4 गुना बढ़ाना है, और पूरी कैपेसिटी है मार्केट में बढ़ाने की। अल्टीमेटली होगा ये कि हर कोई अर्बन इंडिया में घर फाइबर से कनेक्टेड होगा, जैसे कि साउथ कोरिया में है, वहाँ हर घर लगभग हो गया है कनेक्ट, तो यहाँ पे क्यों नहीं करना पड़ेगा। अब अगर आप मानक देखें, का आंकड़ा देखें वर्ल्ड बैंक का, उनका ये कहना है कि 10% 10% ग्रोथ में पेनिट्रेशन ऑफ वायरलाइन ब्रॉडबैंड लीड्स टू 1.5% ग्रोथ इन जीडीपी ऑफ द कंट्री। ये डायरेक्ट कोरिलेशन है वायरलाइन ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन और जीडीपी की कंट्री का। क्यों? क्योंकि इससे काम होता है। अल्टीमेटली वायरलाइन ब्रॉडबैंड लेके आदमी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करता है, उससे काम करता है, चाहे यूट्यूब पे काम करे, चाहे इंस्टा पे काम करे, चाहे कुछ बेचे, चाहे कोई मीटिंग्स करे। अल्टीमेटली इट सॉर्ट ऑफ एक जगाता है एक पोटेंशियल को कि आदमी, यार अब मैं इस पे काम भी कर सकता हूँ, मैं घर में बैठा हूँ, मैं ये क्यों ना कर लूँ, मैं ये क्यों ना बेचूँ। सो उसका प्रॉपर आंकड़ा है ये, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि 10% ग्रोथ 1.5% जीडीपी बढ़ा था कंट्री की। तो अगर भारत को विकसित बनना है, जैसे कि हम कह रहे हैं, तो आपको वायरलाइन ब्रॉडबैंड पे काम करना पड़ेगा। ये सारे जो हमने बातें की, आपको कॉमन डक्ट लगानी पड़ेगी, आपको इंफ्रा बेटर करना पड़ेगा, आपको 12-13 करोड़ घरों में अगले 4-5 साल में वायरलाइन ब्रॉडबैंड पहुंचाना पड़ेगा, तब हम ये आगे बढ़ सकते हैं। चाइना, साउथ कोरिया, फॉरगेट यूरोप, चाइना साउथ कोरिया कम्पीट कर सकते हैं। विवेक सर, मतलब इतने साल की बिजनेस की लर्निंग क्या रही जो आज फाउंडर्स टीम में आप देना चाहते हैं सारे फाउंडर्स को? ये बहुत सारी है। सबसे पहले कि जब आप फाउंडर बनने की सोचे तो कम से कम 4-5 साल उस आइडिया को देने हैं आपको। आप ये नहीं कह सकते 4 महीने में आइडिया छोड़ दिया। सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं उस पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट डू यू वांट टू डू, यू शुड स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन शॉर्टलिस्टिंग दैट। व्हाई? इट शुड बी समथिंग दैट यू लव टू डू, इट शुड बी समथिंग दैट यू एंजॉय। क्यों? क्योंकि कल को जब आप 12, 13, 14, 15 घंटे काम कर रहे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे होंगे ना, आपका तो अपना चीज है। जो आपसे कम्पीट कर रहा है वो तो हार्ड वर्क कर रहा होगा। हार्ड वर्क कभी एंजॉयमेंट से कम्पीट नहीं कर सकती। जो आपसे, मतलब फॉर एग्जांपल, नेचुरली यू वांट टू डू दिस पॉडकास्ट, somebody who's working hard to do this podcast can never compete with you, because वो तो कह रहा है थक गया यार, आप तो कभी थकोगे ना, आप तो मजा आ रहा है आपको। So दिस इज माय कौन सा पॉडकास्ट? passion, नहीं, अभी आज पुल देखा 8th पॉडकास्ट है।
Exactly. So you are doing 8 podcasts in one day simply because you enjoy doing it. अगर आपको ये हार्ड वर्क लगे तो हम लगे यार कल कर दूंगा, परसों करूंगा, and then other guy takes over. So because this is the world of cutting edge technology, because the internet has done this also. This has taken you to bleeding edge of technology in which only one dominates. You know, there can be only one you. There can be no another you. एक ही Google है सर्च के लिए, एक ही YouTube है वीडियो के लिए, एक ही Gmail है, एक ही Insta है. Why? बिकॉज सेकंड तो खत्म हो जाता ना, क्योंकि हर कोई अगर फर्स्ट ही ले सकता है उसके यहाँ वो सेकंड क्यों लेगा? बिकॉज इंटरनेट हैज गिवन यू दैट, इट हैज डेमोक्रेटाइज्ड कंटेंट, हर कोई हर कुछ देख सकता है, तो जिसको बेस्ट होगा वही देखेगा ना, सेकंड बेस्ट क्यों देखेगा? ठीक है ना? सो देयरफॉर आपको सबसे पहले पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, आपका क्षेत्र में है काम करने का, वो होना चाहिए जो आप नेचुरली गुड हो, जो आप एंजॉय करो. अगर आप नहीं एंजॉय करें, फॉरगेट इट. यू कैन नॉट नेवर डू इट थ्रू हार्ड वर्क कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते. दूसरी चीज, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो? क्या ये प्रॉब्लम सही में है कि आपको लगता है आप सोल्यूशन लेके आए इसलिए आप बदल प्रॉब्लम होगी? नहीं, प्रॉब्लम कहाँ है और आप क्या सोल्यूशन दे रहे हो? ठीक है जी, सोल्यूशन भी आ गया, प्रॉब्लम भी आ गई. फिर उसके बाद आपके पास बिजनेस मॉडल है क्या जो उसको पैसे बना सकता है? अब हम पूरा दिन पॉडकास्ट ही करते रहे, पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है, तो कब तक चलेगा? सही बात. सो फर्स्ट, what you want to do, which क्षेत्र में काम, what sphere do you want to work in? It has to be something that you enjoy. Second, the problem that you're trying to solve. Third, is there a business model to make money out of this solving of this problem? अगर ये सब है, उसके बाद आपको इस सब में आपको कम से कम सबसे ज्यादा टाइम लगाना पाए, आगे सब कुछ हो जाएगा. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चाहे सालों लगाने वाले लगाओ, क्योंकि एक ही बार लगाना है. जैसे जीवन साथी ढूंढना है, आपको खुद ढूंढना होता है, एक ही बार टाइम लगाओ, बेस्ट लो, उसके बाद कोई बात नहीं. ठीक है ना? एंड देन यू हैव टू डेडिकेट 4-5 years टू दिस आइडिया, कम से कम. अगर नहीं कर पाए तो नहीं होता. मतलब मुझे पता था एक्साइटेड शुरू करने से पहले कि 8-9 साल तो गए, और गए मतलब गए, और कुछ नहीं कर सकते आप इश्क नहीं लगा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, फॉरगेट इट. दिस इज हाउ इट गोज. यू नो, यू हैव टू बी फुली, यू नॉट डू जस्ट एनीथिंग एल्स. You know, if you try to be a good brother, good father, good mother, you will not be able to do justice to anything because of this. If you want to be a founder, not everybody should be a founder. I mean, it's not for everybody. But only those who are ready to sacrifice everything else and dedicate 5, 6, 7 years of their life fully to this idea. 7 साल मैंने सर नहीं खाया था बाहर, ऑफिस से बाहर. ये पॉडकास्ट करने का टाइम ही नहीं था मेरे पास. ये तो पिछले 1-2 साल में ये मुझे फोर्स है मेरे पीआर वाले. तो बट नाउ आई हैव टाइम बिकॉज स्ट्रक्चर है, बन गया है, चल रहा है. So yeah, this is it. And therefore, if you're ready to do all the sacrifices, if you're ready to put everything, 7-8 years of life, then go for it. Otherwise, don't go. विवेक सर, आप कश्मीर से आते हैं जी, और आपने एक लॉन्च पैड भी जी बनाया, गिविंग बैक टू सोसाइटी. शायद बहुत कम फाउंडर है जो कश्मीर से एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, तो कैसे हेल्प कर रहे हैं आप उनको? ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब मैंने देखा मुझे क्या आता है. मुझे तो ये कंपनी बनानी आई, मुझे पता है फाउंडर को क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, इट्स प्रूवन. नाउ मुझे यही सिखाना है, इसके अलावा मैं कुछ सिखाने लगूंगा तो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी नॉट जेन्युइन. तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? कि मैं हेल्प ये कर सकता हूँ कि सबसे पहले उनको बताऊं कि उनका आइडिया परिपक्व है, इज इट रियल आइडिया और नॉट. आइडिया स्टेज पे लेके उनको फंडिंग स्टेज तक ले आऊं. आइडिया स्टेज से फंडिंग स्टेज बहुत मरल होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं. उनको लगता है कि बस आइडिया है, फंडिंग आ गई. नहीं, ऐसे नहीं होता. आइडिया से लेके फंडिंग तक बहुत सारी स्टेज है. पिच डेक आपको पता है क्या है, आपको बिजनेस मॉडल बनाना आया क्या, आपने टेस्ट किया क्या बिजनेस मॉडल, कहीं पे जाके आपका पायलट हुआ क्या. तो उस सब स्टेज में हम उनको निकालते हैं. सबसे पहले आप टाइम दे सकते हो कि आपको जैसा आइडिया, एक रोमांटिक नोशन है कि मुझे फाउंडर बनना है जी, गाड़ी आएगी लंबी, पैसे फंडिंग आ गई, बहुत पैसे आ गए. सो कहीं वो तो नहीं है, तो वो तो फेलियर है ना. तो देयरफॉर हमने एक जगह रखी, फिजिकल स्पेस वहाँ पे. उनको बोलते हैं जो हमारे आप लोग हैं जिनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, पहले तो आइडिया के बेसिस पे और फाउंडर के बेसिस पे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं. उसके बाद उनको बोलते हैं भैया आपको हर दिन 9 घंटे इस ऑफिस में फिजिकल स्पेस में आके बैठ के काम करना है, और हर महीने हम आपसे एक चीज़ का प्रेजेंटेशन लेंगे. मगर आपको हर दिन 9 घंटे आके बैठना है, संडे सैटरडे हर दिन. ठीक है, पहले महीने हम आपको बिजनेस मॉडल देखेंगे, सेकंड मॉडल हम आपका पिच डेक देखेंगे, थर्ड में आपको देंगे. 5-6 महीने हमने किया, 6ठे महीने हम आपको खुद ही इन्वेस्टर से मिलाएंगे. अगर आप 6 महीने निकल गए तो उसमें से आधे वैसे ही निकल जाते हैं ना. मतलब जिसको सपने देखे होते हैं उस टाइम पैसे के, और वो तो बिकॉज इट्स अ ग्रूलिंग प्रोसेस. वी पुट देम थ्रू दिस प्रोसेस एंड आफ्टर 6 months इफ दे पास थ्रू दिस देन वी इंट्रोड्यूस देम टू prospective investors.
एंड फिर उनका आइडिया रियल में फंडिंग लाता है। तो अभी तक कुछ बने इंडिया में, आपको लगा पोटेंशियल है वहाँ पे, लोग मिले आपको? काफ़ी हैं। हम अभी 6 महीने हमने पूरे नहीं किए अभी तक उस पे, बट एक को मिल गई फंडिंग, एक हाँ। हमारे इसको, बट देयर आर मेनी इन द पाइपलाइन। बहुत सारे निकल जाते हैं पहले महीने में ही, बोले यार ये थोड़ी सोचा था, ये तो नौकरी, ये तो मतलब ये तो बहुत मुश्किल है, हमें तो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो सो या दिस हार्ड वर्क, वी पुट देम थ्रू दैट हार्ड वर्क। हमको चैलेंज पहले दिखाते हैं कैसा है, हमको रियल दुनिया कैसे होने वाली है उसका एक नज़ारा देते हैं। हाँ, जी। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब मैं इतने सारे फाउंडर के साथ बात करने के बाद में लास्ट में एक ही कंक्लूजन निकलता है कि सक्सेस एक दिन तो मिलेगी, मतलब एक दिन में मिल जाएगी, पर एक दिन के लिए वो जो 15 साल की जो मेहनत है ना, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने तो देखा है, मैंने कोई जीरो शॉर्टकट, मतलब किसी के लिए भी नहीं रहा है आसान कि नेवर यार नेवर नेवर। अभिषेक, मैं तो कुछ नहीं, एक बड़ा प्रोडक्ट मिला था और उसको लॉन्च किया और एक साल में 10-15 हज़ार ऑर्डर आए, फिर अगले साल भी 1-2 लाख ऑर्डर आने लग गए। कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, हमने जब शुरू किया तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, 1 लाख कनेक्शन हो गए, क्यों? स्पीड अच्छी थी, वो था ये था। 2 साल में सब सीख गए, तीसरे साल हम फ्लैट हो गए, हमें कुछ अब नाउ वी हैव टू रीडिस्कवर आवरसेल्फ। सो बीइंग अ फाउंडर इज अ जर्नी ऑफ रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू बिकम रेलेवेंट, टू कीप योर लीडरशिप, अदरवाइज यू डाइड। अगर आप पहले आइडिया से ही रहे और आपको रीडिस्कवर नहीं किया तो आप 3 साल में आपको कॉपी कर लेंगे, आपसे बेटर आपके लोग बन जाएंगे। So you have to keep on discovering yourself and becoming a better version. कोई भी फाउंडर ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, शुरू पता नहीं क्या हुआ होता है, दिखता और कुछ है। सो कॉन्स्टेंट डिस्कवरिंग, कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन आपकी जरूरत है, अगर वो करने को तैयार। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया और बस निकल गए, नहीं, ये टेंशन बढ़ते रहेंगे आपके आगे जाके, रोज इवॉल्व होते हैं। रोज इवॉल्व होते रहेंगे, पहले एक लेवल आता है, फिर लेवल 2 आता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है, लगता बढ़ता है है। ये हो क्या रहा है। हाँ, अब लेकिन जब फॉर एग्जांपल आज की डेट में एक्साइडल में 2000 लोग काम करते हैं 40 शहर में। अब आपको 2000 लोगों के बारे में सोच के, पहले तो सिर्फ अपना सोच लेता है, अब आपकी प्रॉब्लम 2000 लोगों की क्या प्रॉब्लम है। ये तो बहुत बड़ी टेंशन है सही में। पहले लगता था कि ठीक, खुद कमा लिया, खा लिया, ठीक है, और बंदे की सोचना पड़ता है कि उसको सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरा धंधा बढ़ेगा किसी बढ़ेगा। एग्जैक्टली। अगर आपके अच्छा टैलेंट है, रखना है, वो मस्त। अनदर थिंग दैट फाउंडर्स नीड टू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपके पास आइडिया आया, उसके बाद टीम, और टीम कैसे चुनते हैं भैया? टीम वैसे चुनते हैं कि वो बंदा, अगला बंदा मेरे से अच्छा होना चाहिए एक चीज में। Unless and until the person you're hiring is better than you in any one sphere of business, don't hire him. You know, for example, यहाँ पे लोग हमारे पास ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा वाले भाई साहब आपसे अच्छे हैं कैमरा चलाने में, सिमिलरली लाइटिंग वाले भाई साहब आपसे अच्छे हैं लाइटिंग चलाने में। सो कोई फाइनेंस में आपसे अच्छा है, कोई मार्केटिंग में आपसे अच्छा है। ओनली हायर पीपल हु आर बेटर देन यू इन एटलीस्ट वन स्फेयर ऑफ बिजनेस, अदरवाइज डोंट हायर। अदरवाइज क्या होता है कि मेरा काम करने के लिए लोग बनने लगे, वो स्लेव होते हैं। हाँ, ये कर लेना, मैं बोल रहा हूँ मेरा आइडिया है, तू सोच मत, मैं सोच रहा हूँ, तू जा, खत्म। देन यू हायर स्लेव्स, वो आगे अपने अंडर भी हायर करेगा स्लेव, देन यू हैव अ टीम ऑफ स्लेव्स। सारे बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ, तू मत सोच। So what you want to do is you want to hire A graders. A grader मतलब somebody who's better than me in at least one sphere of business. And tell him कि भैया फाइनेंस में तू लेगा, तू P&L में लेगा या किसी और बैलेंस शीट बनाने में लेगा, take somebody who's better than you in that aspect. So then you, as you go down, the expertise starts to improve. ठीक है, बात तो मैंने सीख ली बहुत अर्ली एज में। हाँ, तो कि अपने इससे बेटर बंदे लो, एक काम में एटलीस्ट बंदे एक काम में कोई बात नहीं, वो फ्रेशर भी है, बट उसको पता है कि मेरे को करना है, ये वाला बेटर है इसका काम, तो उसको लो। अदरवाइज स्लेव को कभी मत लो। आपका ये पहले होता था लाला कंपनीज में या एमएनसीज में भी, कि हमें तो चाहिए जी जो करे, स्लेव फौज बनानी, हमें नहीं चाहिए। फाउंडर्स को स्लेव नहीं चाहिए, फाउंडर्स को स्मार्ट लोग चाहिए, अपने से बेटर लोग चाहिए, तब एक क्रैक टीम बनती है, तब सक्सेस आती है, और नहीं आती। आई थिंक। अब अकेले नहीं कर सकते, कोई नहीं करता, कोई नहीं, कोई भी फाउंडर हो, इलॉन मस्क हो, कोई भी, अकेले किसी ने कुछ नहीं किया है। आपको टीम चाहिए क्रैक बेस्ट पोटेंशियल्स लोगों की। करेक्ट। इस पॉडकास्ट की आखिरी बात, मतलब मैं तो जब हायरिंग करता हूँ, कोई भी फाउंडर हायर करता हूँ, उसको सामने वाला जब बात करता है, बोलता है सर मेरे को ये करना है और मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इसमें एक्सेल करना चाहता हूँ, तो वो उसको तुरंत हायर कर लेता है कि अच्छा ये करना चाहता, हाँ चल ये कर ले, तू कर लेगा इसमें, हाँ कर लेगा। कोई बोलता है कि सर मुझे तो पता ही नहीं है, आप देख लो आपके पास कौन सी होगी, तो फिर उसको फाउंडर लेता ही नहीं है। मतलब आप पता है, सारे सब लोगों के लिए जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट।
थैंक यू, थैंक यू। बस रियली सुपर एक्साइटिंग पॉडकास्ट, आपके साथ बात करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी लर्निंग हो गई पॉडकास्ट में, क्योंकि जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो शायद पूरा देश सुनेगा और देश के फाउंडर सुनेंगे। एंड फाउंडर्स ड्रीम जर्नी का पार्ट बनने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिलने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सर सो मच।